हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 की बात करेंगे। 6.1 आपको समझ में आई होगी और आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया था। आज एक्सरसाइज 6.2 के लिए बात करेंगे और जल्दी से बताएं कमेंट करके कि आप सब कैसे हैं, अच्छे हैं ना। हमेशा की तरह बिंदास अच्छे ही रहने चाहिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2, उसके लिए हमको जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट जो हमें आने चाहिए उसका नाम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं, इन बारे में हमें चर्चा करनी है। तो मैं आपको बहुत रियलिटी से एग्जाम्पल के साथ इन चीज़ों को समझाता हुआ चलूँगा। देखो मेरी बात समझो, कोई भी फलन अगर आपका f(x) है तो उस फलन का ग्राफ तो खींचा जा सकता है। और आपको पता है कोई फलन ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे हुआ, यानी ये दिख रहा है एक ग्राफ। आपको मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, यानी या फिर कोई फलन ऐसे आया और भाई साहब ऐसे 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 चलता गया, राइट। एक ये हो गया। एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से हुआ, मेरी बात समझना, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, है ना। और एक ग्राफ ऐसे हुआ कि भाई कैसे, ऐसे समझ सकते हो, है ना, है ना, जैसे यहाँ से समझ सकते हो आप, है ना। अब मेरी बात समझना, इन ग्राफों में फ़र्क क्या है, इन ग्राफों में फ़र्क क्या है। इन चार ग्राफ, क्या तरीके के ग्राफ मैंने पढ़ाए आपको, मतलब समझाए, अभी दिखाएं। इन चारों ग्राफों में डिफरेंस क्या है, मेरी बात समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन कहीं कहीं बराबर चल रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर रुक रहा है। और यहाँ पर देख रहे हो ग्राफ लगातार एकदम स्पीड से बढ़ता हुआ गया है, कहीं नहीं रुक रहा। यहाँ पर देख रहे हो आप ग्राफ घटा, फिर रुका, फिर घटा, फिर रुका, फिर घटा, फिर रुका, फिर घटा। और यहाँ पे देख रहे हो आप लगातार एकदम घटता हुआ आ रहा है, समझ रहे हो। यानी हम चारों ग्राफों को समझें, यहाँ पे ग्राफ बढ़ तो रहा है लेकिन रुक रुक के बढ़ रहा है, कहीं सिमिलर चल रहा है, रुक रुक के बढ़ रहा है ना। यानी हम जब ग्राफ एकदम ना बढ़े, रुक रुक कर बढ़ रहा हो, रुका फिर बढ़ रहा है, रुका फिर बढ़ रहा है, कुछ कुछ स्थितियों पर सेम मान दे रहा है, यानी ये कैसा रहेगा आपका रहेगा वर्धमान। कैसा रहेगा बेटा, वर्धमान। यानी इसको कहेंगे हम क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, जब ग्राफ निरंतरता से केवल बढ़ रहा हो, रुक रहा हो, बढ़ रहा हो, रुक रहा हो, तो कहते हैं हम वर्धमान कहते हैं। और जो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा हो, एकदम बढ़ता हुआ जा रहा है स्पीड से, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, निरंतर वर्धमान। कैसा हो जाएगा, निरंतर वर्धमान। यानी इसकी बात करें तो निरंतर वर्धमान यानी आप कह सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जब ग्राफ आपका बिल्कुल एकदम सीधी तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा हो, यहाँ पर रुका फिर बढ़ा, रुका फिर घटा, फिर रुका फिर घटा, ये कैसा हो जाएगा आपका, ह्रासमान। कैसा क्या लगा, ये फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। समझ में आई। और लगातार घटता रहा है तो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। समझ रहे हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। क्लियर है। यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चार प्रकार के फलन मैंने आपको बताए। मेरी बात इतनी तक समझ में आई कि डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जो लगातार एकदम बढ़ता हुआ जा रहा हो, कहीं ना रुक रहा हो तो निरंतर वर्धमान, और जहाँ रुक रहा है फिर बढ़ रहा है तो वो कैसा होगा, वर्धमान। और लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है निरंतर वर्धमान, ऐसे ही रुक रहा है फिर घट रहा है तो ह्रासमान, और लगातार घटता हुआ जा रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी निरंतर ह्रासमान, ठीक है। यानी अगर सर एक रियल लाइफ से एग्जांपल दो, मैंने कि लो बेटा क्या बात है, हम रियल लाइफ एग्जांपल भी दे देते हैं आपको। मैंने कहा कि आपने क्रिकेट मैच देखा है, आप कहोगे बिल्कुल देखा है। क्रिकेट मैच देखा है आपने, बिल्कुल देखा है या नहीं देखा। क्रिकेट मैच देखा है, बिल्कुल देखा होगा आपने क्रिकेट मैच। मेरी बात समझना, क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा ओवर और रन की बात करते हैं, ओवर और रन के बीच में आपने ग्राफ देखा होगा। यानी आपको पता है, मान लो कि पहले ओवर में आपका 5 रन आए, दूसरे में कितना है 10 रन आए, फिर तीसरे में कितना है 15 आए, फिर चौथे में कितना है, मान लो कि
24 आए, फिर 5 में कितने आए आपको 20 आए, ऐसे देख लो। अब जब इन ओवर और इसका रन लूंगा तो यहाँ पे ग्राफ कैसा जाएगा, एकदम बढ़ता हुआ जाएगा नहीं जाएगा, ग्राफ रोकेगा, हर बार बढ़ता हुआ जा रहा होगा, क्योंकि हर बार रन कैसे आ रहे हैं, हर ओवर में अलग अलग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं बेटा, आपके ओवर में अलग अलग आ रहा है ना। तो यहाँ कैसा होगा आपका स्टिकली इंक्रीजिंग ग्राफ जो बनता हुआ देखा होगा आपने इस तरीके से कुछ, कि यहाँ पे आपको देखा होगा बॉल छपी हुई होती है, रन होते हैं ना, रन होते हैं और बॉल छपी हुई होती है ना, और ऐसे करके बिल्डिंग सी बनी हुई थी। तो आप देख रहे हो बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा हो कहीं कि भैया ऐसा हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले में भी 5 आए और दूसरे में भी 5 आए, तीसरे में भी कितने आए, 5 आए, तीनों में 5-5 आ गए। तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, एकदम कांस्टेंट हो गया, यानी बढ़ा जरूर, फिर कुछ देर के लिए क्या हो गया, रुक गया, फिर चौथे में कितने आ गए, 10 आ गए, यानी यहाँ बढ़ा तो बढ़ तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं धीमा धीमा बढ़ रहा है। तो नहीं कैसा होगा आपका, वर्धमान होगा, यानी इंक्रीजिंग, और ये कहता होगा स्टिकली डिक्रीजिंग। बात समझ में आई। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपने बॉलिंग वाला मैच होता है वो देखा होगा आपने, समझा ग्राफ जहाँ ड्रॉ होता है, तो वो स्ट्रिक्टली और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन को ही दर्शा रहा होता है, राइट। अब मेरी बात सुनना, ये बात तो मेरी रियल लाइफ में हो गई। और मैं अगर बात करूँ कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने आपने देखा है कि आपके बैंक के अकाउंट में तुम पैसे डाल रहे हो, एक एक करके नहीं डाल रहे हो, या आपने मान लो 5 लाख रुपए और आप एकदम पैसा कट जाता है तो एकदम स्पीड से कम होता हुआ आएगा, एकदम कम होता हुआ आएगा, नहीं आएगा, 0 पे आके गिर जाएगा। तो अब ये पैसे कम होने का ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, यानी ह्रासमान फलन बनेगा, राइट। तो क्लियर हुआ। अब रियल लाइफ के ऐसे एग्जाम्पलों से यहाँ पे समझ सकते हो, क्लियर है। अगर मैं अगले कोई टॉपिक की बात करूँ, यहाँ पे मेरी बात समझना, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ लेता हूँ आपके लिए। मान लो कोई फलन है आपका, है ना भाई, कोई फलन है, मान लो ये कोई फलन है, f(x) था, f(x) का आपने ग्राफ बनाया, इस f(x) का कोई प्रांत होगा, है ना, यानी कोई मान लो x1 है और इससे ऊपर वाला कोई बिंदु कैसा होगा, x2 होगा, राइट भाई। x1 क्या होगा, x2 होगा, यानी x1 और x2, यानी यहाँ पे x1 2 बिंदु लिया इसने, x2 लिया। आपको पता है ग्राफ जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बन रहा होता है, यानी इसके कोई 2 बिंदु ले लिए मैंने, x1 और x2, फलन f(x) है, राइट, क्लियर है, फलन f(x) है ना, जिसका प्रांत क्या है बेटा, मान लो जिसका प्रांत कोई 2 बिंदु x1, x2 है, इसके प्रांत के कोई 2 बिंदु x1, x2 हैं। तुम्हें पता है कि x1 जो होगा वो x2 से कैसा होगा, हमेशा छोटा होगा, आपको पता है, क्योंकि आप इससे बड़ा बिंदु तो ले रहे हो, ये x1 है तो इससे ऊपर कौन सा x2, तो x2 हमेशा बड़ा होगा किससे, x1 से। तब फलन वर्धमान कहलाएगा या कहलाता है, कब, f(x1) जो है, यानी x1 x2 से छोटा है, ठीक है, f(x1) जो है वो हमेशा किससे हो बेटा, f(x2) से छोटा हो या बड़ा हो। सर बात समझ में नहीं आई, अब एक विस्तार से समझाओ। मैंने कहा देखो बेटा, ये कोई बिंदु 2 है, वो 2 है, और ये कौन सा बिंदु आपका 3 है, मान लो 3 2 से बड़ा है, पहली बात तो 3 जो है 2 से बड़ा है, आप कहोगे बिल्कुल बड़ा है सर। यदि मैं अगर f2 की वैल्यू निकालूं और f3 की वैल्यू निकालूं, तो f3 की वैल्यू अगर बड़ी है किससे, 2 से, या उसके बराबर है, मेरी बात समझना। अब भाई x1 से बड़ा है क्या, x2, x1 से बड़ा क्या है, x2। अब f(x1) पे वैल्यू जो है अगर x2 से बड़ी हो जाएगी, f(x2) से बड़ी हो जाएगी, तो फंक्शन कैसा होगा, बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। जबकि f(x1) की वैल्यू f(x2) से अगर छोटी आ रही है, इसका मतलब f(x2) पे मान जो है, यानी 2 पे आपका मान कम आ रहा है और f3 पे मान कैसा आ रहा है, अधिक आ रहा है, तो उस केस में फंक्शन कैसा कहलाएगा आपका, बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो कैसा कहलाएगा आपका, हमेशा वर्धमान कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, वर्धमान कहलाएगा, राइट।
समझ में आ रहा है नहीं यार, यानी बड़े पे बड़ा मान देगा। अब ऐसा होता भाई, अगर 3 बड़ा है और 2 छोटा है और छोटे पे अगर मान ज़्यादा बड़ा दे देता, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 2 पे तो ज़्यादा दे रहा है, यानी पहले ओवर में तो कितने आ गए 10 और दूसरे ओवर में कितने आ गए, ओवर तो दूसरा है, पहले ओवर में 10 है, दूसरा ओवर है, लेकिन रन कितने आ रहे हैं 6। तो यहाँ पे ग्राफ बढ़ेगा या घटेगा, एकदम तो बढ़ा फिर एकदम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा नहीं घट जाएगा। जबकि अगर भाई अगर मुझे वर्तमान दिखाना है तो पहले ओवर में 10 है, दूसरे में कितने आने चाहिए 11 या 12 कुछ आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ रन का बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है। इसी प्रकार से अगर मैं ये बात करता हूँ, यहाँ पे कोई फंक्शन एफ एक्स है, x1 x है, तो x1 x2 तब फलन निरंतर कहलाता है कब, कि f(x1) इज f(x2)। यहाँ बराबर की कंडीशन आने की चांसेस है, यहाँ पे बराबर कभी आएगा नहीं, हमेशा f(x2) का मान जो है वो हमेशा f(x1) से, यानी बड़ा बिंदु पर बड़ा मान मिलना चाहिए और छोटे बिंदु पर छोटा मान मिलना चाहिए, राइट। तो आपका निरंतर वर्तमान कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से x1 x2 तब फलन असमान कहलाएगा कहलाता है कब भाई, x1 का मान क्या हो जाए, f(x2) से बड़ा या उसके बराबर आ जाए। कैसा आना चाहिए, f(x2) से हमेशा कैसा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। कैसा आना चाहिए बेटा, हमेशा f(x2) से कैसा आना चाहिए, बराबर बड़ा आना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, असमान कहोगे। यदि ऐसा हो कि x1 भाई पहला x2 हमेशा x1 से बड़ा ही होगा, हर एक केस में x1 से, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, हमने यहाँ चेक किया, मेरी बात समझना, हम यहाँ चेक कर रहे हैं ना। अब यहाँ पता है x1 जो है, x2 का मान जो है, अगर x2 भाई हमेशा x1 से x2 क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो हमेशा बड़ा मान आना चाहिए। लेकिन x1 बढ़ा आ रहा है x2 से, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, है ना। तब फलन निरंतर असमान कहलाएगा। कहलाता है f(x1) हमेशा कैसा हो, f(x2) से कैसा हो बेटा, बड़ा हो। ये 4 केस बन रहे हैं आपके, और ये चारों केस अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप वर्तमान यानी निरंतर, यानी अब पहला क्या है कि अगर f(x1) जो है वो हमेशा छोटा है और उसके बड़ा है, तो f(x2) क्या हो जाएगा, बड़ा है, उससे हमेशा कैसा रहेगा, वो वर्तमान रहेगा। अगर केवल अब यहाँ पे x1 जो है x2 से छोटा है, तब फलन निरंतर कैसा रहेगा, वर्तमान रहेगा। x1 x2 से छोटा है, लेकिन x2 से छोटा है, लेकिन f(x1) बड़ा मान बड़ा आ रहा है किससे, f(x2) से, तो वैसा होगा आपका असमान होगा। और x1 इज लेस देन किससे, x2 से, निरंतर असमान होगा कहलाता है कब, यदि f(x1) हमेशा बड़ा रहेगा किससे, f(x2) से। मेरी बात समझ में नहीं, अभी आपको डाउट होंगे, मेरी बात समझना यहाँ पर कि मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ ना, उदाहरण से समझते हैं। मान लो मेरे पास f(x) है ना, f(x) ये फंक्शन दिया है मेरे को, मान लो x + के 3 ये दिया हुआ, अब मुझे बताना है वर्तमान है। मान लो कोई मैंने लिया अंतराल क्या है, यहाँ से यहाँ तक मैंने अंतराल ले लिया, मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अंतराल ले लिया, ये 6 से और ये कितना है आपका 7, वो सॉरी मैंने लिया 10 है ना, 6 और 10 के बीच का मैंने अंतराल ले लिया, और मैंने ये कह दिया भाई ये 6 है और ये क्या है बेटा आपका 10 है ना। और मैंने यहाँ से कोई 2 बिंदु ले लिए, मतलब x1 बराबर कितना ले लिया आपका 7 और x2 बराबर कितना ले लिया आपका 8। मेरे को ये बताओ, आपने लिया बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा कि भैया f7 की मान निकालूँ, कितना होगा 7 + के 3 कितना आएगा 10। f किसके निकालूंगा बेटा 8 के, कितना आएगा 7 + के 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। यानी आप देख रहे हो 7 छोटा है किससे, 8 से, 7 छोटा है किससे बेटा 8 से, लेकिन जो f7 का मान है वो हमेशा छोटा आ रहा है किससे बेटा 15 से। यानी आप पता है कौन सी कंडीशन है, x1 हमेशा छोटा होगा x2 से, लेकिन f(x1) की मान हमेशा छोटा होगा किससे, f(x2) से। बराबर भी नहीं होगा, मतलब छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस इट्स मीन की मतलब f8 का मान हमेशा 8 पर कैसा आ रहा है, मान अधिक आ रहा है, इसका मतलब ये फलन कैसा है आपका हमेशा के लिए, इस कंडीशन में आपका वर्तमान है, क्या कहलाएगा, निरंतर वर्तमान है, सॉरी क्या कहलाएगा, निरंतर वर्तमान है। क्लियर है मेरी बात समझ में, इस एग्जाम्पल समझ आई
क्लियर है ना। हमने x1 यानी x1 और x2 का मान निकाला, उसका चेक कर लिया तो हमारा कह दिया कि यहाँ पे कैसा है, निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। बड़े आसानी से हमने यहाँ कह दिया। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कि सर बिल्कुल समझते हुए चलो यहाँ पे। तो अगला यहाँ पे अगर मैं बात करूँ समझ में आ रहा है? अगर ऐसा होता जैसे मैंने यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल मैंने और यहाँ पे लूँ कि मैंने मान लो फॉर एग्जांपल कि एक्स एफ एक्स बराबर मानूँ, मैंने लिया क्या लिया 2x माइनस के 4 ले लिया, और यहाँ x1 बराबर कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे आप x0 पर कितना है बेटा आपका, तो x2 बराबर कितना ले लिया, मान लो आपने 1 लिया, तो f0 की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 2 इंटू 0 माइनस के 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे, f0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -4, और f2 की वैल्यू निकालता हूँ 1 बराबर कितना आएगा 2 इंटू 1 माइनस के 4, यानी कितना आ जाएगा आपका, और 2 माइनस के 4 कितना आएगा -2। यानी आप देख रहे हो f1 पर वैल्यू कैसी है, हमेशा बड़ी है किससे, -4 से। ठीक है, यही है ना, हाँ या ना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल यही है ना। यानी आप ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसे ना कर कर फिर हम ऐसा करें कि ये माइनस ले लो, और ये मान लो कितना हो गया आपका 8 हो गया, तो यहाँ कितना आया +4 आया, +4 आया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मान निकालता हूँ f बराबर -2, ये +2 कर दो। अगर मैं बात करता हूँ किस पे बेटा, 0 पे, ये -2 हो गया, राइट। तो -2 लगूंगा तो यहाँ कितना जाएगा -2, और 1 पर चेक करते 2 माइनस के, और ये +4 है, तो कितना आया आपका +2 आया, कितना है +2। आप देख रहे हो f0 का जो मान है, f0 पर वैल्यू जो है f1 से कितनी है ज़्यादा, यानी आपको पता है f0 पर मान कैसा रहा, हमेशा बढ़ा आ रहा है किससे, f1 से, तो यानी फंक्शन कैसा हो रहा होगा आपका, घट रहा है। ये कैसा है, घट रहा है, यानी f1 पे बड़ा आना चाहिए था, यानी बिंदु बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है तो 1 पर ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे 0 पर ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा आपका, निरंतर ह्रासमान होगा। राइट, क्लियर है आपको? होगा सर बिल्कुल। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हुआ इसमें आगे चलता हूँ, और कुछ ये नोट कर लेना। नोट करना है यहाँ पे, नोट करना है यहाँ पे। इफ अ फंक्शन f इज इंक्रीजिंग, इफ अ फंक्शन f is increasing, f is greater than f dash is greater than equal to 0। कैसा है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरी बात समझना, यदि फंक्शन f वर्धमान क्या, फलन f यदि फलन f
वर्धमान होगा कब, एफ डैश डबल डैश, यानी एक बार डेरिवेटिव के फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा या उसके बराबर आना चाहिए। उसी प्रकार से इफ फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डबल डैश, वो एफ डैश इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश क्या होगा, जीरो से हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। यहाँ बराबर नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा, राइट। तो हमेशा फंक्शन कैसा है, यदि फलन एफ को निरंतर वर्धमान कहेंगे कब, एफ डैश, यदि फलन एफ को लिख सकते हैं हिंदी, यदि फलन एफ को निरंतर वर्धमान कहेंगे, कब, एफ डैश एक्स है तो एफ डैश एक्स हो या कुछ भी हो, जो भी चर हो तो वो हमेशा जीरो से बड़ा है। इसी प्रकार से इफ अ फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग कब, एफ डबल डैश एक्स हमेशा जीरो से बड़ा, बराबर है या उससे छोटा है, समझ लो, जीरो से छोटा है, कैसा कहलाएगा, हमेशा, ठीक है, डिक्रीजिंग कहलाएगा, राइट, जीरो से छोटा है। इसी प्रकार से हिंदी भी लिख लोगे इसका, इफ अ फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग कब, एफ डैश एक्स ऑलवेज जीरो से छोटा। ये कंडीशन है चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव अगर जीरो से बड़ा है उसके बराबर तो इंक्रीजिंग होगा यानी वर्धमान होगा। एफ डैश फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है, बराबर नहीं आ सकता, कैसा होगा, स्ट्रिक्टली निरंतर वर्धमान होगा। हमेशा एफ डैश एक्स जीरो से छोटा है उसके बराबर है तो कैसा होगा, आपका डिक्रीजिंग हो जाने का, असमान होगा। एफ डैश एक्स जीरो से छोटा है हमेशा कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग होगा, राइट। ये चार कंडीशन है यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी अब एक क्वेश्चन से हम समझते हैं इन चीज़ों को, है ना, क्वेश्चन से हम समझते हैं, क्लियर है। तो क्वेश्चन से समझेंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स बराबर 3x प्लस के 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर कह रहा है वो, ठीक है। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन है एफ एक्स बराबर कितना है बेटा आपका 3x प्लस के 70, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू कहाँ के बेटा आर से ले लिए है ना, x1 कॉमा x2 कौन से लिए बेटा आर से लिए, तो सच दैट कि x1 जो है हमेशा छोटा होगा किससे बेटा x2 से, यही तो कंडीशन। माना x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर है ना, इम्प्लाइज दैट कि x1 हमेशा क्या होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए, राइट, सच दैट। तो अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, अगर x1 x2 से छोटा है तो मेरे परिभाषा क्या कहती है, x1 x2 से छोटा है तो परिभाषा ये कहती है कि fx1 जो है वो ऑल्सो छोटा होना चाहिए किससे बेटा fx2 से, तब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर सकते हो। यानी मैं यहाँ निकाल के देखूंगा कि fx1 इज लेस देन fx2 से, तो यहाँ वैल्यू रखो आप, तो वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ x1 की निकाले तो x रख दो यहाँ पे 3x1 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका, सॉरी प्लस के 17 भी चल रहा है ना, और यहाँ कितना आएगा x2 निकालना तो x या कितना रिप्लेस कर दो x2 रख दो तो कितना आएगा 3x2 प्लस के 17 से 17 यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ बचेगा
x1 और 3x2, तो ये कैंसिल हो गया, तो x1 इज़ ग्रेटर देन x2। इसका मतलब मैंने क्या कहा था कि आप क्या करके चलोगे भाई, यहाँ क्या करके चलना है आपको, या आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। भाई आप fx1 लेके चल रहे हो, यानी आपने क्या कहा कि अगर fx1 लेके चल रहे हो fx2 से, तो अगर निरंतर वर्तमान है तो x1 क्या होना चाहिए, x2 से छोटा होना चाहिए। तो हमने यही दिखा दिया। हम क्या लेके चले, हम लेके चले x1 इज़ लेस देन x2, समझ रहे हो ना। हमें दिखाना था कि x1 क्या होगा, x2 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कैसा है, हमेशा एफ ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, तो कह देंगे हम यहाँ आता फलन एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा एफ एक्स पर, राइट, निरंतर वर्धमान होगा एफ एक्स पर, राइट। अब अगला है आपका पास क्वेश्चन, मेरी बात समझ में आई, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका सेकंड कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स ई की पावर 2x इज स्टिली इंक्रीजिंग और आर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एफ एक्स से गिवन है आपके पास ई की पावर 2x, आपको निरंतर वर्तमान दिखाना है। निरंतर वर्तमान के लिए मैं कंडीशन क्या है आपको पता है, निरंतर वर्तमान के लिए एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा जीरो से कैसा होना चाहिए, सॉरी निरंतर वर्तमान के, हाँ एफ डैश से जीरो का हमेशा जीरो से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जीरो से कैसा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा आ रहा था कैसा रहेगा, निरंतर वर्तमान होगा। अब मेरी बात समझना, मैंने यहाँ क्या करूँगा, मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स, तो कितना होगा ई की पावर 2x का, ई की पावर 2x होता है और 2x करेंगे तो 2 होगा। अवकलन सबको आते हैं 2 ई की पावर 2x, राइट। अब मुझे पता है भाई, मैं यहाँ पे अगर मैं इसको खोलता हूँ तो मैंने ई की पावर x का एक्सपेंशन जानता हूँ, कितना होगा यहाँ पे एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस के x प्लस के x बटे 2 फैक्टोरियल प्लस के x 3 बटे 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से होता है। अब आगे चल के बड़ी क्लास में पढ़ोगे तो ई की पावर x को ऐसे खोल सकते हो, यानी मेरे को बताओ यहाँ 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस के 2x और प्लस 2x बटे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ स्क्वायर और होता है ना, कितना होता है यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 3x बटे 3 फैक्टर, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ बने हैं और यहाँ पर x का मान कोई भी रख लो, लेकिन +1 तो जुड़ रहा है, +1 में जुड़ रहा है, इसका मतलब ये तो सब जीरो हो सकता है लेकिन ये कहीं भी खत्म नहीं होगा, यानी आपको पता है। और 2 का मल्टीप्लाई से 2 हो जाएगा, यानी ये 2 है, हमेशा 2 हमेशा जीरो से बड़ा होता है, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा जीरो से कैसा होगा, बड़ा होगा। हाँ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। ये 1 बच रहा है, इसको एक्सपेंशन खोलेंगे तो 1 का 2 का मल्टीप्लाई 2, तो ये तो अगर x बराबर कुछ भी रख लूँ, मतलब x बराबर 0 रखूँ तो ये 0 हो सकता है, लेकिन ये तो फिर भी 0 नहीं होगा, यानी इसका मान 2 तो आएगा ही आएगा, यानी 2 से बड़ा हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, इस पर ऑलवेज 0। तो एफ एक्स इज कह सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली फंक्शन ऑन आर, ठीक है। आर पे कैसे रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। क्लियर है मेरी बात समझ में आ रही है आपको। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगर मैं अगले की बात करता हूँ, यहाँ पे थर्ड की, ये रफ करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय द एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज स्टिकली इंक्रीजिंग इन आर इन 0,π/2, स्टिकली डिक्रीजिंग इन π/2, और नाइदर भी इंक्रीजिंग और नॉर भी डिक्रीजिंग, ये पूछा है आपसे। यानी आपको पता है यहाँ पे कि भैया मुझे दिया क्या है। देखो पहले तो वो समझो आप कि भैया मुझे दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर दिया है डियर मेरा, थर्ड क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर दिया है बेटा आपको साइन एक्स, राइट, ये दिया हुआ है। और एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, यानी अवकलन करूंगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एफ एक्स का डी एक्स करके देखेंगे, वो हमेशा 0 से बड़ा आ रहा है या बराबर आ रहा है तो कैसा होगा, वर्धमान होगा। एफ डैश एक्स अब ऑलवेज 0 से बड़ा आएगा, कैसा आएगा, स्टिकली निरंतर वर्धमान होगा। एफ डैश एक्स हमेशा 0 से छोटा उसके बराबर आएगा तो कैसा होगा, अश्यमान होगा। एफ डैश एक्स 0 से छोटा आ रहा है कैसा होगा, निरंतर अश्यमान होगा, राइट, ये होता है। यानी एक्स के हिसाब से सबकलन करूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, एफ डैश एक्स साइन एक्स का कितना होगा बेटा यहाँ पे, कॉस एक्स, राइट, कितना हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स सबकलन, राइट, ये हो गया। यानी आपको पता है किस पे चेक करना है, एक्स बराबर पहले चेक करना है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, 0 से π/2। हमेशा आपको पता है कि भैया कॉस एक्स का मान जो है 0 से कैसा होता है, 0 से हीरो चेक कराना है, यानी इंक्रीजिंग दिखाना है। कैसे दिखाना है बेटा, इंक्रीजिंग दिखाना है ना। तो आपको पता है कि कॉस एक्स का जो मान है 0 पर कितना होता है, 1 होता है। कैसा होता है बेटा, 1 होता है, राइट। तो कॉस एक्स जो है हमेशा 0 पर 1 होता है, और यहाँ पर चलेंगे 0 से 1 होगा और यहाँ π/2 चलेंगे, लाइक 0 हो सकता है। यानी आपको पता है यहाँ इंक्रीजिंग की बात हुई है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हुई है यहाँ पे। तो 0 से π/2 पे मान, यानी कॉस एक्स जो है ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी नेगेटिव नंबर तो आने का नहीं। आप 0 से π/2 के बीच में कोई भी मान रखोगे कॉस के लिए तो ये नेगेटिव तो आएगा नहीं, ऑलवेज कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। मेरी बात समझना, कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। अर्थात यहाँ कितना होगा, एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 से, यानी एफ कॉस एक्स अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स कॉस एक्स का कैसा है, 0 से बड़ा है। और मैंने कहा था जब 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, अतः एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है, राइट, क्लियर है। आपने एक्स से देखा इसको, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में 0 पर कितना होता है, 1 होता है, π/2 पर कितना होता है, आपका बाउंड्री नहीं लेंगे तो इसके मतलब 0 और 1 के बीच में वैल्यू चलेगी, तो 0 और 1 में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, 1 या 0 के बीच, राइट। नंबर 2 क्या है, किस पे बेटा, 0 से π/2 पे। कैसे रहेगा बेटा, 0 से π/2 पे, यानी आपको पता है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू π/2 से पाई, कितना बेटा, π/2 से पाई। आपको तक कॉस पाई पर कितनी वैल्यू रहती है, कॉस एक्स, कॉस π/2 पर कैसे रहेगी हमेशा, कॉस π/2 पर, यानी कैसे होगी, कॉस π/2 पर कितनी होती है, कॉस π/2 पर वैल्यू होती है यहाँ पे, यानी आपको कॉस एफ डैश एक्स निकालना है बॉस। तो कॉस π/2 पर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हमेशा 0 से 0 होती है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे π/2 पर निकाल रहा हूँ, राइट, और मान लो मैं पाई पे निकाल रहा हूँ तो आपको पता है कॉस पाई की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, -1। यानी आपको देख रहे हो यहाँ मान कैसा हो रहा है, घट रहा है, यानी एफ डैश एक्स 1, यानी आपको पता है एफ डैश ऑलवेज क्या होगा, 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होगा तो कैसा होगा, स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। अतः फलन एफ एक्स, अतः फलन कैसा होगा, अतः एफ एक्स राइट, निरंतर समान होगा। एंड लास्ट वन इसने दिया है कि भैया 0 से π/2 पर
और पाई बाई 2 से कितना होगा 0 पे। अब देखो यहाँ पे इसने जो सी दिया है, 2 अंतराल दिए 0 से पाई बाई 2 पर, और कैसा होगा पाई बाई 2 से पाई पर। आपको पता है 0 से पाई बाई 2 पे हमेशा एफ डैश एक्स क्या होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन पाई बाई 2 से एफ डैश एक्स कैसा होगा 0 से हमेशा छोटा होगा। ना तो बड़ा है ना ही यहाँ छोटा हो रहा है, यानी जब कोई कन्फ्यूजन हो रही है ना तो हम बड़े की बात कर पा रहे हैं ना तो छोटे की बात कर रहे हैं, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। इसका मतलब क्या होगा 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई पर क्या होगा हमेशा फलन कैसा होगा आपका निरंतर आसमान, या नहीं सॉरी हम या ना आसमान उसकी किसी की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों में से किसी की बात ना तो इंक्रीज में होगा ना तो ये इंक्रीज होगा ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट, इनमें से कोई भी नहीं होगा। एंड क्वेश्चन नंबर अगले की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की, ये तो आपने कर लिया। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स बराबर 2x² माइनस के 3x इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको वो अंतराल ज्ञात करना है, यहाँ पे फलन कैसा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, राइट, वो आपको यहाँ ज्ञात करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गिवन है आपके पास हियर, यानी दिया है कितना है एफ एक्स बराबर 2x² माइनस के 3x, ये दिया है, राइट, ये हमको दिया हुआ है, राइट, क्लियर है, यानी आपको ये दिया हुआ। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ बेटा एफ डैश एक्स निकालूंगा, एक्स के सापेक्ष अपकरण करूँगा, तो ना यहाँ पे 2 × 2 2 माइनस के 1 और 3 × 1 एक्स का 1 हो गया, यानी एफ डैश एक्स जो आया 4 और एक्स 2 में से गया तो 1 बचेगा और यहाँ 3 आया। यानी मुझे निकालना है, जब भी मुझे अंतराल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम हमेशा एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखते हैं 0 के, यानी 4x माइनस 3 को रखूँगा 0 का, 3 को उधर की साइड लेके तो 4x बराबर कितना आ गया 3, तो x बराबर कितना आ गया 3/4, ये मेरे पास निकल कर आ गया। यानी मुझे अंतराल ज्ञात करना है, क्या करना है बेटा, वो अंतराल ज्ञात करना है कब, पहला कंडीशन उसने दिया है कि एफ डैश एक्स जो है हमेशा कैसा आना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा बेटा, यानी निरंतर वर्धमान होने चाहिए। तो निरंतर वर्धमान के लिए मैंने होता है एफ डैश एक्स हमेशा 0 से कैसा होता है बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा तो आपका अंतराल क्या होगा 3/4 से कहाँ जाएगा, 3/4 के बाद कोई भी मान रख लो आप, 3 सबसे लोएस्ट मान मिलेगा वो 3/4, 3/4 से कितना तक रख लो बेटा आप, इन्फिनिटी तक रख लो, कैसे रख लो इन्फिनिटी तक, ये आपका अंतराल हो गया। यानी आप अगर ग्राफ बनाने चाह रहे हो तो यहाँ पर 3/4 के बाद यहाँ पर सभी मानों पर कैसा रहेगा, ये हमेशा वर्धमान रहेगा, कैसा रहेगा हमेशा वर्धमान रहेगा, राइट। तो बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। अगला क्या है कि अगर वो क्या है आपका डिक्रीजिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पर डिक्रीजिंग की बात कर रहा है वो, तो एफ डैश एक्स ऑलवेज 0 से छोटा होगा, 0 छोटा होगा, इसका मतलब क्या होगा भैया यहाँ पे आपका माइनस के इन्फिनिटी से 3/4, यानी आपको पता है इधर की साकार वर्धमान है तो इसके सभी मानों के लिए कैसा होगा, ये अष्टमान होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे माइनस के इन्फिनिटी तक चले जाओ तो आपको क्या होगा, आपका हमेशा अष्टमान आएगा, यानी ठीक है। तो आपको पता है जब भी इन्फिनिटी होती है तो कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिया जाता, मतलब क्लोज ब्रैकेट में, यानी इन्फिनिटी को क्लोज ब्रैकेट में नहीं दिखा सकते आप, ओपन ब्रैकेट में ही दिखाना होगा, क्योंकि जब आप इतने बड़े नंबर को कैसे बांध सकते हो, इन्फिनिटी के बारे में आप कुछ जानते हो नहीं जानते, तो इन्फिनिटी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तब तो उसके बारे में सही या गलत कोई भी चीज़ कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, मेरी बात समझ क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 5 जो है, अगर 5 क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूँ यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मेरी बात समझने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर गिवन दिया है, एफ एक्स बराबर गिवन दिया है कितना बेटा 2x³ माइनस के 3x² माइनस के 36x प्लस के 7, राइट ये है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ हो जाएगा x² माइनस कितना होगा 3 दूनी 6x और यहाँ कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा। आपका होगा सर बिल्कुल यही होगा, है ना। अवकलन करना सबको आता है, तो आपको पता है अंतराल निकालने के लिए तो कितना होगा एफ डैश एक्स बराबर 0 यानी 6x² माइनस के 6 माइनस के 36 बराबर 0। तो यहाँ से कितना कॉमन ले लूँगा, यहाँ से x6 कॉमन ले लूँगा, कितना ले लूँगा 6, तो कितना बचेगा 6 कॉमन ले तो x माइनस के 6 बराबर 0, यानी ये 0 में गया तो x² माइनस के x माइनस के 6 बराबर 0। अब मुझे बताओ इसका गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड क्या होंगे इसके, जल्दी बताओ। 3 दूनी 6 बिल्कुल, 3x प्लस के 2x और माइनस के 6 बराबर 0, यानी x कॉमन ले तो x माइनस के 3 और प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ कितना लेंगे x माइनस के 3 और यहाँ कितना होगा x प्लस के 2 बराबर 0, राइट ये हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे x के मान जो है x माइनस के 3 बराबर 3 0, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 3, तो एक प्रांत तो हो गया x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 2, यानी ये आपके पास मान आ गए। अब मेरी बात ध्यान से समझना है, यहाँ पे एक बात समझना है, यहाँ पे अंतराल की बात कर रहा है। इससे अगर मैं इन बिंदुओं को, आपको जानते हो आप वास्तविक संख्या रेखा आप जानते हो ये होती है, यहाँ पे होता है बेटा 0, यहाँ पे होता है माइनस के इन्फिनिटी और यहाँ होता है प्लस के इन्फिनिटी, राइट ये होता है। अब मुझे बात करनी है यहाँ पर माइनस के 2 की, तो माइनस का 2 यहाँ पर होगा और यहाँ प्लस के 3 यहाँ पर होगा या नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा, सही है ना, होगा या नहीं होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा, बात समझ में। अब यहाँ पे बात बताओ मेरा अंतराल कितने में डिफाइन हो रहा है। एक तो हो रहा है मेरे पास जो अंतराल बन रहा है, यहाँ पे बात करें हम लाइन को अगर बात करेंगे तो 3 अंतरालों में विभाजित किया रहा है, वास्तविक संख्या रेखा फलन एफ एक्स के लिए 3 अंतरालों में विभाजित होती है, जो कि कितना बेटा, एक तो आपको दिख रहा है माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 2 तक, राइट, कॉमा एक होगा -2 से कितना 3 तक, और एक और होगा एंड यानी और 3 से कितना होगा यहाँ पे इन्फिनिटी। ये 3 अंतराल आपके हो गए, यानी आपको दिखाई दे रहा है ये जो संख्या रेखा है वो 3 अंतरालों में यहाँ से यहाँ तक विभाजित और यहाँ से आपके यहाँ तक विभाजित, 0 घटा दो और एक यहाँ से यहाँ तक, क्लियर, 3 भागों में यहाँ पे विभाजित हो रही है, समझ रहे हो। एक तो ये अंतराल बन गया, एक अंतराल बन गया और एक ये अंतराल बन गया, राइट। अब मुझे चेक करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। अब मेरी बात समझना है यहाँ पे, यदि x बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 2, माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में देखूंगा तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं तब तो एफ एक्स डैक्स का जो मान है यानी मेरे पास बराबर कितना है यहाँ पे माइनस है, आपका बराबर है कितना बेटा, आपका एफ डैश एक्स बराबर इतना है यहाँ पे, तो कितना बेटा यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर कितना है यहाँ पे, मेरी बात समझना यहाँ पे
यहाँ पे है आपका 6 और x माइनस के 3 और x माइनस के 2, यही तो है। अब मेरे को बताइए माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 2 के बीच में तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया माइनस के 3 और माइनस के 4 लिया, और दोनों को यहाँ रख के देखता हूँ। तो 6 माइनस के, मान लो कितना लिया मैंने, 4 लिया, और माइनस के 3, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और ये माइनस के 7, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 6, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑलवेज कैसा आएगा बेटा, ये पॉजिटिव आएगा, राइट। ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी मैं ये कह सकता हूँ, मेरी बात समझना यहाँ पे, कि भैया नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी फर्स्ट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 से कैसा आपका बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब कैसा होगा, अतः फलन निरंतर वर्धमान होगा, राइट। अब दूसरी बात समझना यहाँ पे मेरी, यहाँ पे दूसरी बात समझना, ये क्या कह रहा है कि भैया मैंने अंतराल बांटा, अंतराल किया, तो दूसरा अंतराल कौन सा मेरा, -2 से 2। अब -2 के और 2 के बीच में मैंने मान लो कि बन लिया मैंने कोई, और बन डाला मैंने एफ डैश एक्स बराबर 6, तो इतना आएगा 1 माइनस के 3, और यहाँ कितना जाएगा 1 माइनस के 2, तो 6 बराबर कितना होगा माइनस के 2, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 1, तो माइनस में कितना होगा 6 प्लस के पॉजिटिव, कितना आएगा पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्लस के 6 आ रहे हैं तो पॉजिटिव भी आ रहा है। कैसा आ रहा है बेटा आपका, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो +1 पे तो पॉजिटिव आ रहा है, कुछ गलती की है क्या हमने। -2 से 3 तो है, और मैंने 1 ले लिया, या मैंने 0 ले लिया, तो भी कैसा आएगा, अच्छा ये x प्लस के 2 है मेरा, सॉरी यहाँ माइनस के कितना आएगा, यहाँ पे माइनस के x प्लस के 2 होगा, तभी तो कन्फ्यूज, x प्लस के 2 होगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा बेटा पॉजिटिव, ये 3, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आएगा यहाँ पे, इंटू नेगेटिव, यानी इसका मतलब क्या है, 6 इंटू प्लस पॉजिटिव आएगा, सॉरी प्लस नेगेटिव आएगा हमेशा, ये नेगेटिव आएगा, ये कितना आएगा प्लस के पॉजिटिव आएगा, तो हमेशा कितना आएगा, नेगेटिव आपका आ जाएगा। यानी आपका अंतराल कितना, अंतराल है आपका -2 -2, 3 पर फलन कैसा होगा, हमेशा असमान होगा, राइट। नंबर 3 एफ डैश एक्स। अब देखो 3 और 0 के बीच में, जैसे मान लो मैंने 4 ले लिया, 4 लिया तो 6, 4 माइनस के 3 और इंटू 4 प्लस के कितना है, 2, तो आपको पता है 6, और यहाँ कितने 1, और यहाँ निकलेगा 6, तो पॉजिटिव आएगा। यानी आप ध्यान रखो 6 इंटू प्लस के पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा, प्लस के पॉजिटिव आएगा, तो ऑलवेज कितना आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। यानी एफ डैश एक्स जो है ऑलवेज 0 से कैसा है, बड़ा है, यानी एक ऐसा रहेगा, अतः फलन निरंतर वर्धमान होगा। कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा। यानी ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हुए, क्लियर है, ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप ऐसे ही करोगे, यहाँ पे सिमिलर, हमने तीनों पे बता दिया कि यहाँ पे वर्धमान है क्या असमान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा, ये रफ कर दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो मेरा, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 7 में बता रहा हूँ 8 आप करोगे, ठीक है। y बराबर कितना है बेटा आपका, y बराबर log x प्लस के 1 और कितना बेटा आपका यहाँ पे माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस के x, राइट, ये है। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन कितना होगा बेटा, dy बटे dx, log x का करेंगे कितना होगा 1 अपॉन एक्स प्लस के 1, x प्लस 1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अंश बटे हर लगेगा तो हर ऐसे कैसे, अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे कैसे ऐसे हर का अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर, राइट। यहाँ कितना होगा यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स, 1 प्लस के एक्स, यहाँ हो जाएगा 2, एक्स का 1 हो गया, माइनस के 2x इंटू कितना 1 का 0, एक्स का कितना हो जाएगा यहाँ पर, राइट। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर, कितना होगा डी वाई बटे डी एक्स, एक्स प्लस के 1, यहाँ 2 का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस के 2x और माइनस के 2x, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल, माइनस के प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 और यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास हो गया। अब ये हो गया हमारे पास, तो मेरी बात समझना यहाँ पे, तो यहाँ एक गलती दिख रही है हमें, कुछ तो गलती हुई है हमारे यहाँ पे। एक गलती यहाँ पे दिख रही है हमारी, क्या है, अच्छा यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 प्लस के 1 है, 2 है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 है। तो एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना यहाँ आएगा, एलसीएम आएगा बेटा यहाँ पे x प्लस के 1 और 2 प्लस के x का होल स्क्वायर, यहाँ 2 प्लस के x का होल स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ये हो गया। यानी डी वाई बटे डी एक्स एलसीएम लिया है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इनका आपस में मल्टीप्लाई, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के हो जाएगा 4x प्लस माइनस के 4 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस के 1 और x प्लस 2 प्लस के 2x प्लस के 4। यानी अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 दूनी 4, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ 2x के तो कितने बचेंगे माइनस के 2x, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस के 1 और 2 प्लस के x, ये हो जाएगा, राइट। यानी अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पे मैंने यार बार बार गलती थी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ बच रहा है कितना बेटा आपका, यहाँ हो जाएगा कितना बेटा एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 भी 2, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है। तो ये आपका आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, इंक्रीजिंग करना है, यहाँ पे इसका अंतराल ज्ञात करना है, ठीक है। अंतराल ज्ञात करना है तो आपको दिख रहा है कि x का जो मान है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, हाँ या ना। और x प्लस 1 है
तो वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर मुझे वर्धमान चाहिए तो x बराबर कितना होना चाहिए, x बराबर -1 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर कितना है 2 + के x बराबर 0 है, तो यहाँ पर कितना होगा x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। यानी दोनों ये -2 से किससे बड़े होने चाहिए, यहाँ पे -2 से बड़े होने चाहिए, राइट। अब मेरी बात समझना, अब अंतराल क्या दिया है इसने, वेयर एन -1 से कितना दे रहेगा, इन्फिनिटी दे रहेगा इसने। x का मान जो है -1 से बड़ा है, यानी x का मान -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़ा और कितना होगा, इन्फिनिटी हो गया, राइट। कब, जब x बराबर कितना होगा यहाँ पे ऑलवेज, तो x -1 से इन्फिनिटी, यदि x बिलोंग्स टू ये है, इस पर चेक करना है। यानी आपका -1 जहाँ है और -1 के बाद इतने भी नंबर हैं उनके लिए हमें प्लस इन्फिनिटी तक देखना है। तो मेरी बात समझना है यहाँ पे, तो ये x + 1 -1 ना रख के हम कुछ रखेंगे, जैसे 0 रख दिया, 2 रख दिया, तो हमेशा 0 से बड़ा आएगा। और इसके ऊपर कितना बेटा, होल स्क्वायर चल रहा है, यानी 2 + के x हमेशा 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव हमेशा 0 से बड़ा होता है। और x² ऊपर वाला है वो भी पॉजिटिव रहेगा, यानी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आ ही रहा है। -1 के बाद में कोई भी नंबर आप डाल दीजिए, सब पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया dy अंतराल x बिलोंग्स टू कितना, -1 से इन्फिनिटी पर dy/dx हमेशा 0 से कैसे रहेगा, वर्धमान बड़ा रहेगा, अतः फलन कैसा रहेगा, निरंतर वर्धमान होगा, राइट। ये हमारा यहाँ पे हो गया। इसी के साथ आप इसका 8वां क्वेश्चन जो है सिमिलर ऐसे ही करोगे जैसे अपना 6 और वो करे थे, डेरिवेटिव करोगे अंतराल 5 की तरह करोगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 5। 6 भी, 6 और 5 दोनों एक से ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं मैं यहाँ पे आपसे, क्वेश्चन नंबर 9, वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है आपको, कितना दिया है, कितना दिया, y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, 2 cos थीटा ये दिया है और माइनस के थीटा दिया है। और पूछा है अंतराल कितना, 0 से π/2 का फंक्शन फलन कैसा होगा, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे 0 से π/2 पर ये फलन कैसा होगा, यहाँ पे हमें पूछा है इसने, ठीक है। तो पूछा है तो देखो यहाँ पे मेरी बात समझना, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/d थीटा के सापेक्ष, सॉरी टी थीटा बराबर कितना होगा, अंश बटे l लगाएंगे 2 + के cos थीटा ऐसे कैसे इंटू dy/d डी थीटा 4 sin थीटा का अवकलन, यानी 2 + के cos थीटा ऐसे कैसे dy/d थीटा 4 sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर एंड थीटा का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। समझ रहे, वो तो ये वाला फलन अलग है, ये वाला अलग पार्ट है, तो यहाँ पर थीटा का सिंपल कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा dy/d थीटा, तो 2 + के cos थीटा, बताना सही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ 4 cos थीटा का कितना, साइन का कितना हो जाएगा cos थीटा, राइट। यहाँ पर 2 + के cos थीटा तो ऐसे कैसे
और यहाँ 4 मैंने गलत ये कर दिया कि द्वितीय ऐसे कैसे, यानी 4 sin थीटा ऐसे कैसे, और अवकलन करेंगे किसका करेंगे यहाँ पर 2 प्लस के हर का अवकलन, अंश ऐसे कैसे हर का, यानी अब देखो यहाँ पे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 4, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2 का हो जाएगा कितना 0, और साइन का हो जाएगा माइनस, कॉस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, 2 का 0 हो गया, और आपका जो अपॉन में चल रहा है इसका होल स्क्वायर, यानी अंश बटे हर का, और आपका ये चलेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे dy बटे डी थीटा 2 प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करो कितना होगा 4 दूनी 8 कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 4 कॉस का कॉस से करो तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा, वते कितना हो जाएगा, और यहाँ चल रहा है आपका माइनस, राइट। तो dy बटे डी थीटा 4 कॉमन ले लूँगा यहाँ से, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, अब 2 प्लस के कॉस थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है यहाँ पे ऑलवेज 1 होता है। तो 8 कॉस थीटा 4 और यहाँ बचेगा आपका अपॉन एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे एक, और जिसका कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस ठीक है। चार और यहाँ हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप होल स्क्वायर खोलो a प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो माइनस हो जाएंगे, और यहाँ आएगा 4 कॉस थीटा तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस हो ही जाएगा, और नीचे चल रहा है आपका 2 कॉस थीटा, 4 से 4 कैंसिल, 8 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे 4 कॉस थीटा, और यहाँ कितना बच रहा है आपका माइनस के ये हो जाएगा, राइट। और क्या इसको सॉल्व करें हम, और ज़्यादा कॉस कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कॉस कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा 4 माइनस के कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 2 प्लस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका पास आ गया। यानी अब अंतराल कितने पे देखना, अंतराल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ 0 से π/2, 0 से π/2 वैल्यू रखो, 0 से π/2 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 से π/2 रख के देखो, जैसे मैंने रखा है, मान लो मैंने रखा है यहाँ पे 60 है ना, 60 रखेंगे यहाँ पे 60 रखेंगे तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू 4 माइनस के 1/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस के 1/2, यहाँ हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, 8 में से एक तो कितना 1/2 इंटू 7/2, और यहाँ हो जाएगा कितना 5 तो 25/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा यहाँ पे 7/50, यानी पॉजिटिव आ रहा है। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी इतनी है, कितनी आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि पर डिवाइडेड डी एक्स ऑलवेज कैसा आएगा 0 से बड़ा, इसके लिए मतलब क्या होगा निरंतर वर्धमान फलन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम इस तरीके से आराम से कर लें। आपने केवल अवकलन किया है, अवकलन किया आंसर बटे हर वाला लगाया है, यहाँ से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 4 कॉमन लेते कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 4 यहाँ रह गया, एलसीएम लिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 दूनी 4 माइनस अंदर हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 कट गया, तो यहाँ सिंपल सी आपका सॉल्व हो गया, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हमने यहाँ कॉमन ले लिया, सिंपल
ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज द स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन आर बराबर। तो आपको पता है स्टिकली इंक्रीजिंग होंगे, ये बताया। अगर मान लो सिंपल सी बात है, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स दे रखा है, इसका एफ डैश एक्स निकालो तो आएगा हमेशा 1/x आएगा, और 1/x आएगा तो जीरो से कितना होगा, इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा रहेगा, जीरो से कैसा रहेगा, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगा। क्यों, जीरो रखो तो इन्फिनिटी देगा, इन्फिनिटी देखो तो जीरो तो नहीं, हमेशा एफ डैश एक्स जो है कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं खास। 1/0 रखने पर इनके दोनों के बीच के रखेंगे, जीरो और इन्फिनिटी का मान रखेंगे तो हमेशा भाई यहाँ 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जीरो और इन्फिनिटी तो रखेंगे नहीं क्योंकि बाउंड्री में नहीं है, तो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा पॉजिटिव आएगा। जैसे 1 रखा तो 1/1 कितना, वो 1 आया, तो 1 हमेशा जीरो से बड़ा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ प्रूफ दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर इतना से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन नॉर डिक्रीजिंग। तो ये अपने आप -1 और 1 पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की यहाँ बात आप कर सकते हो, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 11 की बात करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ दे रखा है इसने कितना, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। तो यहाँ एफ डैश एक्स निकालूंगा, बताओ कितना होगा, यहाँ पर 2x माइनस के 1 होगा, और एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखूँगा तो आएगा यहाँ पे 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना का 1/2। यानी यहाँ अंतराल जो हमें दिखाना है, यहाँ पे इनके -1 और 1 के बीच में दिखाना है, तो -1 और 1 के बीच में दिखाना है ना, इनके बीच में कितना 1/2। यानी दो अंतराल हो गए, एक तो हो गया -1 से 1/2 और एक हो गया 1/2 से 1। ये आपके यहाँ पे अंतराल हो चुके हैं, राइट। ये दोनों अंतराल यहाँ पे हो चुके हैं। यानी -1 और 1/2 के बीच की वैल्यू कितनी है, यानी 0.5 और 1 के -1 के बीच में कितनी है आपकी, मान लो 1 है, जैसे ही 1 रखो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 रखोगे तो भी कितना आएगा यहाँ पर 0, तो आप रख सकते हो, बट 0.5 यानी -1 और 0.5 की वैल्यू रखनी है, यानी आपके 0 से बड़ा रखना है, तो हमेशा कैसा आएगा, 0 से छोटा आ रहा है, क्योंकि -1 और 0.5 की वैल्यू रखेंगे, यानी आप यहाँ रख सकते हो 0 रखूँगा तो हमेशा कैसा आ रहा है -1। एफ डैश एक्स 0 रखने पर कितना आ रहा है, हमेशा 2 × 0 -1 यानी कितना है -1, यानी ऑलवेज नेगेटिव आएगा। यानी आपका 0 से कितना होगा अंतराल -1 और 1/2 पे कैसा आएगा, पर कैसा होगा, निरंतर आसमान होगा, राइट। ये हो गया। एंड नाउ हम यहाँ बात करते हैं कितने बेटा, 0.5 से 1 के बीच की वैल्यू बात करते हैं, यानी मान लो मैं यहाँ पर 0 तो रखे 0.5 से बड़ा है, यानी आपने हाफ रखा, हाफ नहीं रखा मैंने, मान लो कितना रखा है यहाँ पे, कोई भी बिंदु रख के देख लो आप, 0 से इसमें रखेंगे 1 के बीच में, मान लो कितना रखा 0.6 रखा, 0.6 का मतलब कितना हुआ 6/10, 10 का मतलब कितना हुआ 3/5, तो 3/5 रखूँगा मैं यहाँ पे, तो 3/5 रखूँगा यहाँ पे, तो 5 2 × 3/5 तो कितना होगा -1, कितना हुआ यहाँ पर 6/5 -1, तो ना हुआ यहाँ पर 1/5, तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा आएगा, यानी 0 1/2 से और 1 के बीच में कैसा रहेगा, अंतराल पर कैसा रहेगा, निरंतर ठीक है, निरंतर। यानी इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। विच द फॉलोइंग फंक्शन आर द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 पर, cos x cos 3x cos 2x tan x, ये आपके कैसे हैं, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इस बारे में बात आपको करनी है, ये आप आराम से कर लोगे इसी टाइप के। और ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फॉलोइंग x पावर इतना, यानी आपको पता है इसकी बारे में बात करें तो हम यहाँ पे 0 से 1 पर चेक करना है। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट जो 13 में की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे मैं एक क्वेश्चन को बात करके दिखाता हूँ, एफ एक्स बराबर कितना है, एक्सी और x की पावर 10, और यहाँ कितना आपका
ये है, और यहाँ एफ डैश एक्स निकालेंगे 100 एक्स की पावर 99, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स का हो जाएगा 0, 1 का हो जाता है 0, यानी एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया बेटा 100 एक्स की पावर एक्स प्लस के कॉस एक्स, ये आ गया राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहले अंतराल पर देखना है बियन वेन कब, जब x बिलोंग्स टू कितना बेटा आपके पास 0 से 1 है। इस पर चेक करना है भाई, इस पर चेक करना है। इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर ये इस पर चेक करना है कि ये कैसा रहेगा, कैसा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, स्ट्रिक्टली कैसा होगा डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, इस बारे में बात करना है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पूछ रहा है, डिक्रीजिंग किस फंक्शन पे होगा, है ना। अब 0 से 1 के बीच में डालूंगा, 0 से 1 के बीच में मैं डालूंगा यहाँ पे, तो आपको पता है 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में मैंने डाला माना कुछ भी डालूंगा तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा। एफ डैश एक्स इस पर कैसा आएगा 0 से बड़ा आएगा, तो यहाँ तो होने का रहा, क्योंकि x का मान यहाँ 0 से 1 डालोगे तो यहाँ पर 99, यहाँ कुछ भी डालो नेगेटिव तो है नहीं तो पॉजिटिव देगा, कोई ना कोई मान देगा ही रहेगा। नंबर 2 इस पर नहीं है तो कितना होगा π/2 से, अगर मैं π/2 से और पाई पर अगर मैं मान चेक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर मान चेक करूँगा तो यहाँ पर देखो मेरी बात कि अगर π/2 से मैं वैल्यू करता हूँ पाई, तो π/2 से और पाई पे वैल्यू को चेक करूँगा, आपको पता है π/2 का मान यहाँ चेक करूँगा तो यहाँ पर देखो हमेशा 99 पावर है, यानी इससे तो बहुत ज़्यादा अधिक है, यानी ये यहाँ पे भी कैसा होगा एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 99 इसके 100 का मल्टीप्लाई होगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, और इससे को घटाने पर ये नेगेटिव भी होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इसका बहुत छोटा नंबर होगा इसके अपेक्षा में, तो हमेशा कैसा आएगा छोटा आएगा, तो ये भी यहाँ पे भी नहीं होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन पूछा है। नंबर सी कौन सा अंतराल है आपका 0 से π/2 के बीच में बात कर रहा है। अब 0 से π/2 के बीच में 0 रखो π/2 रखो, इन π/2 का 0 देगा, यहाँ पे कोई नंबर फिर भी देगा, ये हमेशा कैसा रहेगा यहाँ पे, ये भी कैसा रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा, कैसा रहेगा पॉजिटिव, यानी 0 से π/2 पे आप पे कैसा रहेगा, यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में भी कैसा रहेगा आपका ऑलवेज कैसा रहेगा ग्रेटर देन, तो ये भी नहीं रहेगा, यहाँ भी डिक्रीजिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इज डी इज नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन नंबर यानी इन तीनों में से कोई भी नहीं है, इन पर डिक्रीजिंग रहेगा, तो आपका आंसर नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ना आंसर नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा है ये आपका 14, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एफ एक्स बराबर इतना दे रखा है, तो ये तो आपका 13 हो गया। कह रहा है कि एक्स एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन अ 1/2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है ऑन अ 1/2, तो 1/2 पे आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये आपको पूछा है, तो मेरी बात समझना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपको 14, एफ एक्स बराबर दिया है आपको कितना, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर कितना हो गया एफ डैश एक्स प्लस के, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है किस अंतराल पे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इन द इंटरवल इंटरवल 1 से 2 पर, तो कब होगा एफ डैश एक्स हमेशा क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होगा, 0 होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि x का मान जो है वो कैसा होगा 1 से तो बड़ा होगा, 2 पे कैसा होगा 2 से छोटा होगा, और यहाँ पे देखो 2x प्लस के दोनों में क्या, दोनों तरफ क्या कर दूँ सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब मैं दोनों सब में कितना जोड़ दूँ, 2 प्लस के ए, 2x प्लस के ए, और यहाँ कितना होगा 2 प्लस के ए, इन 2 प्लस के ए, 2 प्लस के ए 2 है, ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस के ए हो जाएगा, राइट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, सही है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है तो 2 प्लस के ए बराबर 0, तो ए बराबर कितना होना चाहिए, माइनस के 2, 2 प्लस के ए प्लस के बराबर 0, तो ए बराबर कितना होना चाहिए, माइनस के 2 होना चाहिए, अगर स्ट्रिक्टली मुझे इंक्रीजिंग की बात करी है, राइट। तो माइनस के 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीस्ट वैल्यू पूछिए, लीस्ट, और मैक्सिमम पूछेगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, ए प्लस के 4 बराबर 0। लीस्ट पूछेंगे तो ये वाला रखेंगे और इतना रखेंगे, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 15 की बात करूँ, ये 1v एनी इंटरवल डिजिटल -1 से 1 एफ एक्स बराबर दिया है और -1 से 1 के बीच में आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा रहेगा आपका, इंक्रीजिंग रहेगा डिक्रीजिंग रहेगा, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन बाकी के जितने हैं आपके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। चलो मैं एक बार यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे तो यहाँ पे सिंपल सी आपको फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15 में, सिमिलर क्वेश्चन है ये एक ही तरीके के कि एफ एक्स बराबर कितना है, यहाँ पे एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस के 1/x, यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा x²/2, और सॉरी एक्स का हो जाएगा यहाँ कितना 1, और यहाँ करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/x² आपका, राइट। अगर मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, एफ डैश एक्स बराबर ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, यानी x बराबर आपको रखेंगे तो इतना होगा, माइनस इंटरवल किस समय पे, -1 से 1 पर चेक कर रहा है, -1 से 1 पर चेक कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है -1 से -1 पे वैल्यू रखोगे, -1 से 1 पर चेक कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कोई भी वैल्यू उठाकर रख लो। तो यहाँ पर रखा आपने 0 रखोगे तो एफ डैश एक्स 0 पर चेक करेंगे तो -1 से 1 0, तो 0 तो हम रख ही नहीं सकते, और 1 से 1 पर अगर मान लो कितना रखा है यहाँ पर 0.1 रखा है, यहाँ पे 0.1 रखा था, 0.1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 0, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस के 10 बराबर कितना होगा, माइनस के 9, कैसा है, माइनस के 9 है, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे बेटा, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होकर दिखाना, तो एफ डैश एक्स लेस देन हमेशा 0 से छोटा होगा, यही 1/1 माइनस के x² इज लेस देन इक्वल टू 0, 1 यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 1/x², यानी x² लेस देन हमेशा 1 होगा, x² जो है छोटा 1 से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, सॉरी स्क्वायर जो है आपका 0 से बड़ा होगा, यहाँ पे हमने सॉरी हमने यहाँ कर दिया 0 से बड़ा होना चाहिए, हमने उल्टा कर दिया, बड़ा होगा तो यहाँ पे होगा 0 बड़ा, यानी जो x² का मान है यहाँ पर जो है x² का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/- माइनस के x² 1, और माइनस दोनों तरफ गुणा कर दूंगा, ये माइनस के हो जाएगा, माइनस के दोनों तरफ गुणा करूँ तो 1/x² इज लेस देन 1, यानी x² जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, कैसा होगा, बड़ा होगा, x² जो है 1 से बड़ा होगा, यानी x का मान हमेशा मॉडुलस ऑफ 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा, है ना। अगर मैं इसको निकालूँ तो x² बराबर मॉडुलस ऑफ यानी x का मान जो है -1 से कैसे होना चाहिए, बड़ा, और x भगवान 1 से कैसे होना चाहिए, हमेशा छोटा आना चाहिए। यहाँ ये बात हो गई, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो -1 की बात करते हैं, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है मेरे शेरों। अब मैं यहाँ थोड़ी सी बात कर लूँ, यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, तो आपको पता है यहाँ 1 रखूँगा तो 1 से 0 हो जाएगा, और -1 रखूँगा तो माइनस कितना होगा, प्लस तो भी 0 हो जाएगा, तो 0 आ रहा है नहीं। एक जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस पे बेटा, x बराबर यहाँ पे होगा किस पे, 1 पर, किस पे होगा बेटा, x बराबर ये 1 पर हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और x बराबर -1 पर डिक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव किस पर रहेगा, इस पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16वां और 17वां आप इसी प्रकार से करोगे कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर है आपका, x बराबर 1 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन लिख दोगे आप। क्वेश्चन नंबर है आपका 17, 16 अपने आप करोगे तो एफ एक्स बराबर
log sin x है, log cos x, log cos x है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 1/cos x, और cos x अगर कितना आएगा माइनस के sin x, यानी एफ डैश एक्स जो आएगा आपका माइनस के tan x है, कितना आएगा माइनस के tan x है। और आपको चेक करना है when x is less than equal to 0, लेस देन 0, फिर चेक करना है यानी आपको सॉरी मुझे चेक करना है x बिलोंग्स टू कहाँ 0 से π/2 पे, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, तो tan π/2 की वैल्यू जो होती है यानी sin π/2 की वैल्यू एक इसकी 0 इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और 0 की वैल्यू आपको पता है यानी आपका ऑलवेज कैसा रहेगा, ये आपका नेगेटिव रहेगा, कैसा रहेगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस लगा हुआ तो यहाँ तो पॉजिटिव देगा लेकिन ये नेगेटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन टू 0, तो हमेशा कैसा रहेगा 0 से π/2 पे कैसा रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। और अगर मैं π/2 से किस पे चेक करवा रहा तो दूसरा करवा रहा है x बिलोंग्स टू π/2 से कहाँ 0, π/2 से पाई पे चेक करवा रहा है, ठीक है। π/2 से पाई पे चेक कर रहा है, तो π/2 पे तो आपको पता है इन्फिनिटी रहता है, और पाई पे कितना रहता है tan पाई पे, यानी tan पाई sin पाई की वैल्यू होती है 0 और 0, तो ये भी यहाँ पे कैसे रहेगा हमेशा, ये यहाँ भी आपका जो क्वेश्चन है 17वां π/2 से π/2 पे हमेशा कैसे रहेगा, यहाँ तो आपका इस पर तो छोटा रहेगा लेकिन इस पर जो वैल्यू है आपकी हमेशा कैसे आएगी 0 से बड़ी है, तो यहाँ पर कैसे रहेगा आपका हमेशा स्टिली इंक्रीजिंग रहेगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगा और यहाँ पे डिक्रीजिंग। तो यहाँ थोड़े से मैंने क्वेश्चन नंबर इन पे शॉर्ट थोड़ी सी आपको हिंट दे दी है 17वें पे और इस पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए 18वें में आप कर ही लोगे, और 19वां बहुत से MCQ क्वेश्चन है वो तो आप वैसे भी निपटा सकते हो, इतना तो आप समझदार हो गए हो, ठीक है। तो क्वेश्चन हम ये कर लोगे, और कुछ मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़े गए और प्रैक्टिस के लिए छोड़े, ये आप कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। थोड़े से आपको कुछ चीज़ें शॉर्ट दी गई हैं क्योंकि थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम्स की वजह से मैं लंबी वीडियो नहीं कर सकता, है ना, थोड़े से नेटवर्क प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे, है ना, तो बट लेकिन मैं फिर भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ कोशिश कर रहा हूँ। और लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसके लिए स्पेशल मुझे वीडियो बनानी पड़े आपके लिए, अलग से वो लेक्चर क्वेश्चन बनाना पड़े, लेकिन मैं फिर भी बनाऊँगा आपके लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप बस देखो कॉन्सेप्ट जड़ से पकड़ में आने चाहिए आपको, चीज़ें तो अपने आप हो ही जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बेहतरीन अच्छे एक लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।